बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण के प्रथम खंड का 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरच, अग्निरस, सातातप, भृगु, पुलुस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन 7 ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, गंधर्व एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को जन्म दिया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज्ज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा, हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालो। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन ने प्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। तब मैंने अपनी आज्ञानुसार अपने शरीर को फिर बदल लिया। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायंकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। अस्तु मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुह, किन्नर, किंपुष्प, पुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिव जी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धि एवं बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि यह लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनमें से मैंने धनु विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा, जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदिक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगे एवं शिव जी पृथ्वी को स्थिर रखने के लिए कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है।